अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कलीम अल्लाह, आप देख रहे हैं कलीम अल्लाह ऑफिशियल। नाज़रीन, आज पाकिस्तान में उलमा कन्वेंशन थी जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसम मुनीर और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने शिरकत की। उसके साथ साथ पाकिस्तान के हर मकातबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले तमाम उलमा इकराम ने उसमें शिरकत की। पाकिस्तान अहले सुन्नत वल जमात और खास तौर पर बरेलवी मसलक की नुमाइंदगी करने वाले मुफ्ती मुनीबुर रहमान अपनी तबीयत नासाज होने की वजह से इस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं बन सके। उसके अलावा दीगर उलमा इकराम, अहले तशरीह उलमा इकराम, देवबंद उलमा इकराम और अहले हदीस उलमा इकराम और अहले सुन्नत वल जमात के दीगर अकाबिरीन शामिल थे। आज इस कन्वेंशन के अंदर मुफ्ती हनीफ कुरैशी, तकी उस्मानी समेत बड़े बड़े उलमा इकराम ने शिरकत की और आज की इस कन्वेंशन का मकसद पाकिस्तान में मौजूद उलमा इकराम का एतमाद हासिल करना था, क्योंकि गुज़श्ता 2 से 3 माह के दरमियान पाकिस्तान के उलमा इकराम में मौजूदा हुकूमत और मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ काफी ज्यादा तहफ्फुज़ात थे। उनको दूर करने के लिए ये कन्वेंशन मुनक्कद की गई, जिससे जनरल आसम मुनीर जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, उन्होंने खिताब किया और उनका खिताब जो था, उनकी जो तकरीर थी वो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल थी, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर इस्लामी इक़दार की नुमाइंदगी करेंगे और उसके तमाम हदूद को तय्युन करने के लिए इस तकरीब का निकात किया गया था और इनकी तकरीर जो थी वो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल थी। मैं इस वीडियो में आपको वो तमाम बातें बताऊंगा जो आज सैयद आसम मुनीर ने इस तकरीब से की। सबसे पहले तो आसम मुनीर साहब ने यह कहा कि अगर मुफ्ती अब्दुल रहीम, मुफ्ती तकी उस्मानी और जामिया अशराफिया जैसे मदारस बनाए जाएंगे तो हुकूमत को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, किसी किस्म का कोई मसला नहीं। ये वो अलूम है, ये वो मदारिस है जहां पर सिर्फ और सिर्फ कुरानी आयात, कुरानी तालीमात, हदीस की रोशनी में तालीमात दी जाती हैं और इंसान को शिद्दत पसंदी से, तफरकेबाजी से दूर रख के तालीमात दी जाती है। तो इस तरह के मदारिस को जो है वो परवान चढ़ाने में हमें कोई मसला नहीं है पाकिस्तान में, ना इन पर कोई पाबंदी आयद कर सकता है। ये अपना काम, दीनी काम जो है वो बड़ा खुल कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा था इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जहाद का हुक्म नहीं दे सकता। एक बहुत बड़ी बात की गई है, क्योंकि गुज़श्ता दिनों में हमने देखा था कि तमाम उलमाए किराम जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब थे, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब थे, अहले तशरीह के मुफ्ती हसन शहनशाह नकवी साहब थे, इन तमाम उलमाए किराम ने जो है इसराइल के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी किया था और कहा था कि हर मुल्क पर, हर मुसलमान पर जिहाद जो है वो फर्ज हो चुका है। उसके बाद जो है अब जो तहरीके फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब का बयान है कि इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के सिवा कोई जिहाद का ऐलान नहीं कर सकता, तो उन्होंने तमाम उलमाए किराम पर यह बात वाज़िया कर दी है और ये सबको बता दिया है कि अगर जिहाद का हुक्म आएगा तो रियासत की जानिब से आएगा। रियासत इस बात का तय्युन करेगी, इस बात का अहद करेगी कि किससे जिहाद होना है, किससे जिहाद नहीं करना है। हम तमाम पाकिस्तान की जो इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट और पाकिस्तान की सालमियत को मद्देनजर रखते हुए तमाम फैसले करते हैं और ये फैसला भी इसी तनाजुर में होगा कि जिहाद किस मुल्क के साथ करना है, किस मुल्क के साथ नहीं करना। तो इनडायरेक्टली उनका कहना था कि इस बात का तय्युन वक्त की रियासत करेगी, स्टेट करेगी, गवर्नमेंट करेगी, वो फैसला करेगी कि किसके साथ हमने जिहाद करना है, किसके साथ। इसके अलावा कोई फतवा जारी नहीं कर सकता। इंडिविजुअल लेवल पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक रखने वाले उलमा इकराम ये फतवा जारी कर देते हैं। अगर फलस्तीन पर जुल्म हो रहा हो या किसी भी मुल्क पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा हो तो वो फतवा जारी कर देते हैं। तो इसी तरह जो फतवा है वो जारी किया जाता था, इंडिविजुअल लेवल पर भी किया जाता। तो इस बात को कंफर्म कर दिया है आसम मुनीर साहब ने। उन्होंने बता दिया है कि जो जिहाद है उसका जो तर्ज होगा वो सिर्फ रियासत तय करेगी, रियासत तय्युन करेगी किस जिहाद का हुक्म रियासत देगी, रियासत के सिवा कोई हुक्म नहीं दे सकता। मजीद उनका कहना था जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा तो इंतशार और फसादुल अर्ज ने वहां जगह ली। मिसाल ये कि अगर हमने, पाकिस्तानी कौम ने जब इस्लामी इक़दार को छोड़ा, इस्लामी रवायात को छोड़ा, इस्लामी तहजीब को छोड़ा और अगर इंसान जो है वो इल्म से दूर होता है तो उस माशरे के अंदर फसाद बर्पा हो जाता है और वो जगह जो कुर्रा अर्ज होता है वो फसाद का नक्शा देने लगती है। और मजीद उन्होंने कहा था उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नजर में वुसअत पैदा करिए। बहुत अहम पॉइंट उन्होंने आज बताया कि उलमा इकराम को उन्होंने हिदायत की कि वो कौम को मुत्तहिद करें, क्योंकि हर उलमा इकराम को उनके फैन फॉलोइंग, उनके फॉलोवर्स, सुनने वाले बड़ी अकीदत और मोहब्बत से सुनते हैं और फॉलो करते हैं। तो उनका कहना था कि तमाम मसाजिद के अंदर, हर इलाके में, हर मोहल्ले में, हर डिवीजन में, हर सर्कल में मसाजिद होती है और मसाजिद में वहां के इलाके के लोग मस्जिद पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं। तो इनको मुत्तहिद रखें, कौम को बहैसियत कौम मुत्तहिद लोगों को करें और जो है उस कौम की नजर में वुसअत पैदा करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि कौम की नजर में वुसअत पैदा करें, क्योंकि हमारे पास उलमा इकराम होते हैं जो इस्लामी रूह के मुताबिक, इस्लामी इक़दार के मुताबिक, ये शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक फैसला सुनाते हैं और ये लोगों को बता देते हैं कि
آپ نے ٹک ٹاک یوز نہیں کرنا, آپ جو ہے وہ کسی غیر محرم کے سامنے نہیں آ سکتی. تو اس طرح کے تمام احکامات جاری کرتے ہیں. تو ان کا کہنا تھا کہ قوم میں وسعت پیدا کریں, تھوڑا سا ان کو وسعت دے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہم دشمن کو چھپ کر نہیں للکار کر مارتے ہیں, کہ مطلب ہم جو ہے کوئی منافقت نہیں کرتے. اگر بھارت کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو تو ہم بھارت کی طریقوں میں حملہ نہیں کرتے, ہم ان کو بتا کر حملہ کرتے ہیں. اور ہمیشہ جوابی کارروائی کی ہے, جب وہاں سے پہل ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے پاکستان کی طرف سے بھارت کو جواب دیا جاتا ہے. تو پاکستان جو ہے ہمیشہ کسی بھی دشمن کو چھپ کر حملہ نہیں کرتا, بلکہ للکار کر اس کو بتا کر حملہ کرتا ہے. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا بھارت کے ساتھ جب جنگ تھی تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کے 2 حملوں کے بعد بتایا تھا کہ بھارت کے نیوز چینل پر چل رہا ہے کہ پاکستان حملے کی تیاری کر رہا ہے. تو میں آپ کو واضح کر دوں, جو پاکستان حملہ کرے گا بتا کر کرے گا, اور اس کی آواز جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کی گونج سنائی دے گی کہ پاکستان نے حملہ کیا. تو یہ کوئی چھپی بات نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ کثیر علماء کرام جو تھے انہوں نے اس میں شرکت کی, اور اس جو تقریب کا مقصد یہ تھا کہ وہ علماء کرام خاص طور پر تحریک لبیک پاکستان سے منسلک ایک بہت بڑی تعداد علماء کرام کی ہے جو بحیثیت اس پارٹی کا حصہ نہ ہو, لیکن کہیں نہ کہیں تحریک لبیک سے وابستگی, محبت, یہ چیزیں رکھتی ہے. اور اس وجہ سے اس تقریب کو منعقد کیا گیا تھا کہ علماء کرام میں جو غصہ پایا جا رہا ہے وقت کی حکومت کے خلاف, اس کو ٹھنڈا کیا جائے, ان کو سمجھایا جائے کہ آپ متحد ہو کر چلے, ہمیں لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. ہمارے جو دشمن ہیں جیسا کہ بھارت ہو کر دوسری طرف افغانستان, ہمیں ان سے مل کر لڑنا ہے. تو قوم کو آپ متحد کریں, کیونکہ علماء کرام ہی وہ ایک آرگن ہوتا ہے کسی بھی کمیونٹی کا, اسلامی ریاست کا, جو مسلمانوں کو متحد کر سکتے ہیں, جو مسلمانوں کو یکجا کر سکتے ہیں اور اسلامی نقطہ نظر پر لا سکتے ہیں. تو مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے دیکھتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کلیم اللہ آفیشیل.